हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है ये आपका BANS 184 का है, स्वास्थ्य और बीमारी पर सामाजिक कारकों का प्रभाव, ब्लॉक 2 यूनिट 5। सिर्फ और सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, इसमें ज्यादा भटकना नहीं है, ठीक है ना। और मुझे जो लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है वही हम आपको पढ़ाएंगे। स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, स्वास्थ्य क्या है, वो ऑलरेडी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। इसमें से एक कुछ असमानता भी बता चुके हैं। इसमें से एक क्वेश्चन मुझे ऐसे लगा कि रह गया था शायद, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बता दूं। वो है आपका स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक, ठीक है ना। स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक कौन है। तो देखिए, स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को सामाजिक, भौतिक और आर्थिक वातावरण में उन स्थितियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनमें लोग पैदा होते हैं, ठीक है, रहते हैं, काम करते हैं और इनमें स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच भी शामिल होती है, ठीक है। सामाजिक निर्धारक में नीतियां होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, सरकारी और निजी क्षेत्र के साथ साथ सामुदायिक कारक भी होते हैं जो इनसे मिलकर बनते हैं, ठीक है ना। और सामाजिक और भौतिक वातावरण के माध्यम से जनसंख्या के स्वास्थ्य को भी ये प्रभावित करते हैं, ठीक है। खाद्य आपूर्ति, आवास, आर्थिक और सामाजिक संबंध, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, ये सभी जीवन वृद्धि वाले संसाधनों के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें घटक बढ़ते या घटते, तो इसके स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक किस प्रकार असमानता को बढ़ाते या घटाते हैं, असमानता को बढ़ाते या घटाते हैं स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक। तो शिक्षा हो गया, शिक्षा सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि सबसे पहला इसका हस्तक्षेप होता है और हस्तक्षेप करने वाले कारकों को, प्रभाव को नियंत्रित करता है, ठीक है। फिर लिंग अनुपात हो जाता है। देखिए, लिंग अनुपात हरियाणा में 1000 पुरुष में 831 महिलाएं हैं, जबकि केरल में उससे भी कम है। सबसे बड़ा अंतर कारण महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के रोजगार और प्रतिसत्तात्मक स्थिति, यानी पिता का जो शासन होता है, जमीन जायदाद में जो उनके हक होते हैं, फिर उसके बाद उनके बेटे को मिल जाते हैं, जिसका समाज में पालन किया जाता है। इससे भी भारत में लिंग अनुपात में गिरावट आई है, ठीक है ना। फिर परिवार, दोस्त, समुदाय भी होते हैं। सामाजिक अलगाव और अकेलापन हृदय रोग, स्ट्रोक के जोखिम के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर परिवार, दोस्त, समुदाय भी होती है, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। धन और संसाधन भी मायने रखते हैं। आवास, शिक्षा और कौशल और अच्छा कार्य, परिवहन, भौतिक परिवेश, भोजन तक पहुंच, ये सभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है ना। ये यूनिट मुझे लगता है कि हो गई है। कभी कभी क्या होता है ना, सांस्कृतिक निर्धारक कौन कौन से हैं, स्वास्थ्य के सांस्कृतिक निर्धारक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है, ठीक है ना। और संस्कृत है तो हम हैं, वरना कुछ नहीं है। हमारा जन्म ही संस्कृत से हुआ है और संस्कृत एक अच्छी तरह से संगठित एकता है, जिसमें दो मूल पहलू होते हैं जो विभाजित किए गए हैं, ठीक है ना। रीति रिवाजों की एक प्रणाली है संस्कृत। तो संस्कृत की पहलुओं को शामिल करने के लिए स्वास्थ्य के सांस्कृतिक निर्धारक में जो लचीलेपन को बढ़ावा देते हैं, पहचान की भावना देते हैं, व्यक्ति, परिवार, समुदाय, अच्छे मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। मूल रीति रिवाज, हमारे कला, नृत्य, ये सब चीज क्या है, सब संस्कृत से हमारे जुड़े हुए, ठीक है। तो समुदाय की स्वास्थ्य संस्कृति को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। स्वनिर्धारण, भेदभाव से मुक्ति, व्यक्तिगत सामूहिक अधिकार, संस्कृत के आत्मसात, विनाश से मुक्ति, स्थानांतरण से संरक्षण, पारस्परिक ज्ञान, ठीक है। एक समुदाय की सांस्कृतिक मान्यताएं स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं को आकार देती है, राइट। तो ये संस्कृत का हो गया, ओके। लिंग और स्वास्थ्य पढ़ा चुके हैं। जेंडर ये भी हो चुका है। लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। लैंगिक समानता का अर्थ है किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर अवसरों में, संसाधनों या लाभों के आवंटन में, सेवाओं तक पहुंच में भेदभाव की अनुपस्थिति। लैंगिक असमानता यानी अवसर, संसाधन में, सेवाओं के भेदभाव ना किया जाना। और तो लैंगिक समानता, और जब इन सभी में, अवसरों में, संसाधनों में, लाभों में जब भेदभाव किया जाता है तो लैंगिक असमानता कहलाती है, ठीक है ना। तो लैंगिक लिंग समानता का मतलब है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच लाभों और जिम्मेदारियों के वितरण में निष्पक्षता और न्याय, ठीक है। मौजूदा असमानताओं को समाप्त करने के लिए अक्सर महिलाएं विशिष्ट परियोजनाओं, कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है, ठीक है, ओके।
ये पढ़ा चुके हैं। ये मुझे लगता है यूनिट ही हो चुकी है। स्वास्थ्य के निर्धारक व्यवहार कौन कौन से, राइट, ये यूनिट हो चुकी है। पर कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा देख लिया तो कुछ नहीं हुआ। स्वास्थ्य के आर्थिक निर्धारक कौन कौन से हैं, हाँ ये यूनिट हो चुकी है। हम नेक्स्ट यूनिट ले लेते हैं और हमारी नेक्स्ट यूनिट है यहाँ पर पर्यावरण। ठीक है ना, क्या है, सॉरी, सामाजिक स्वास्थ्य के सिद्धांत और पद्धत। सामाजिक स्वास्थ्य के सिद्धांत और पद्धत कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए, सामाजिक स्वास्थ्य के सिद्धांत और पद्धति स्वास्थ्य व्यवहार को उन व्यक्तिगत विशेषताओं के रूप में परिभाषित करता है जिसमें विश्वास, अपेक्षाएं, मूल, उद्देश्य, धारणाएं, संज्ञानात्मक तत्व वगैरह, भावात्मक अवस्थाएं, लक्षण शामिल होते हैं। ठीक है ना, हम हेल्दी है, हमें कोई भी गम नहीं है, हम खुश है तो हम स्वस्थ हैं। लेकिन हम खुश नहीं है, भले हम हेल्दी हैं, अच्छे हैं, बीमार नहीं है, लेकिन हम खुश नहीं है तो हम स्वस्थ नहीं है। ये स्वास्थ्य की परिभाषा ही होती है। ठीक है ना, राइट। स्वास्थ्य व्यवहार का वर्गीकरण कैसे करेंगे आप, तो निवारक स्वास्थ्य व्यवहार किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं को स्वस्थ मानने वाली किसी भी गतिविधि को प्रारंभिक अवस्था में बीमारी को रोकने या पता लगाने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, ये भी शायद पढ़ा चुके हैं, ये भी पढ़ा चुके हैं, क्योंकि मैंने देखा नहीं है लास्ट वीडियो, लेकिन जब इसको देख रही हूँ ना तो मुझे लग रहा है हाँ मॉडल तो पढ़ा चुके हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट यूनिट में। मॉडल तो पढ़ा चुके हैं, मॉडल हो चुका है, मैंने वीडियो देखा नहीं है, राइट। केस स्टडी भी मैंने कहा था कि केस स्टडी भी देख लीजिएगा, तो ये हो चुका है, हो चुका है, यस सीटी राइट, ये हो चुका है। लेसन ब्लॉक 2 भी हो ही चुका है। स्वास्थ्य व्यवहार परिवर्तन के नवाचारों का प्रसार, ये भी मैंने आपको बताया है कि नवाचारों का प्रसार क्या कहलाता है, अवधारणाएं क्या होती है नवाचार की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है किसका, नवाचार का। ठीक है, इसको शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आइए आज ले लेते हैं भारत सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों का प्रबंधन। ठीक है ना, स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी अवधारणाएं देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, तो भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली क्या है। अच्छी स्वास्थ्य स्थिति वह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति किसी भी बीमारी से मुक्त है और इससे उससे काम करने और पूरी क्षमता का एहसास करने की क्षमता मिलती है। यानी अच्छा स्वास्थ्य किसी व्यक्ति या समूह की बीमारी से मुक्ति और किसी की पूरी क्षमता का एहसास कराने की क्षमता पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति के कल्याण की भावना को परिभाषित करने के लिए स्वास्थ्य को अनिवार्य आधार के रूप में समझा जाता है और देश के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल एक प्रमुख भूमिका निभाती है। और स्वास्थ्य देखभाल न केवल चिकित्सा देखभाल का आच्छादन करती बल्कि निवारण, उसका उपचार और पुनर्वास संबंधी देखभाल भी करती है। इसमें सार्वजनिक निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल संस्थान दोनों शामिल है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वास्थ्य राज्य एक विषय है और इसलिए प्रत्येक राज्य को अपनी स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली है। सार्वजनिक निजी दोनों तरह के स्वास्थ्य संस्थान काम करते हैं, जबकि राज्य अपने संबंधित राज्य स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के कामकाज के लिए जिम्मेदार है। कुछ जिम्मेदारियां संघीय यानी केंद्र सरकार पर आती हैं, अर्थात नीति निर्माण, योजना, मार्गदर्शन, मूल्यांकन, विश्लेषण राज्य सरकारों की सहायता करना, राष्ट्रीय नीति लागू करना, धन उपलब्ध कराना केंद्र सरकार का काम होता है। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे एलोपैथी तो है ही है, एलोपैथी के साथ में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, योग, सोवा रिक्का प्रकार की चिकित्सा प्रणालियां यहाँ पर विकसित है हमारे भारत देश में। और यहाँ पे पब्लिक यानी सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल दोनों क्लिनिक यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की संरचना पर विशेष जोर देते तो चर्चा करें, तो यही आपको चर्चा, तो यहाँ पे आपको चर्चा करना है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है इसका। ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी अवधारणाएं क्या है। ठीक है ना, तो स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी अवधारणाएं यानी जो स्वास्थ्य सेवाएं होती है, एजेंसियां होती हैं, उनके द्वारा व्यक्तियों, परिवार, समुदायों को जो प्रदान की गई सेवाएं होती हैं उनकी किस तरह से देखभाल होती है, किस तरह से स्वास्थ्य की देखभाल होती है, वही बुनियादी अवधारणाएं कहलाती है। ठीक है, तो स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य में क्या अंतर होता है। स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं पर्याप्त अवसंरचना वाले स्थानों
संस्थाओं का समूह है, यानी कार्य बल, फंडिंग, जो देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, ठीक है, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। जनसंख्या में रोगों के जोखिम को कम करने में उनका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। उदाहरण के लिए खाद्य सुरक्षा, वेक्टर नियंत्रण, अवशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य शिक्षा आदि का आश्वासन, ये सभी महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आर्थिक विकास और गरीबी में कमी की सुविधा के कारण असाध्य लाभ के सार्वजनिक सामान का क्या करती हैं, उत्पादन करती है। ठीक है, ओके। स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य देखभाल के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उपयुक्तता, यानी कि आवश्यक मानव आवश्यकताओं के संबंध में सेवा की आवश्यकता है या नहीं, तो ये उपयुक्तता हो गई। व्यापकता, यानी कि निवारण और उपचार के प्रचार में सेवाओं का इष्टतम मिश्रण है या नहीं है। पर्याप्तता, अर्थात सेवा डॉक्टर रोगी अनुपात जैसी आवश्यकताओं के लिए अनुपातिक है कि नहीं है, यानी कि जरूरत पड़ने पर डॉक्टर उतने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कहीं कम तो नहीं पड़ जाएंगे। फिर उपलब्धता, यानी जनसंख्या और स्वास्थ्य सुविधा के बीच का अनुपात, यानी कि मेडिसिन वगैरह उतनी है कि नहीं है। पहुंच, यानी भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहुंच, इमरजेंसी में कहीं हमें गांव में बीहड़ में जाना पड़े तो क्या हमारी पहुंच वहां तक है, तो ये होता है यहाँ पर स्वास्थ्य देखभाल के मुख्य लक्षण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है, उपयुक्तता, व्यापकता, पर्याप्तता, उपलब्धता, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वास्थ्य देखभाल के स्तर कौन कौन से हैं, तो देखिए 3 स्तरों पर आयोजित की जाती है आमतौर पर स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है ना। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल होती है, यह व्यक्ति, समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच संपर्क का पहला स्तर होता है, जहां आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाती है, ठीक है। जो भी शिकायतें होती हैं स्वास्थ्य की, जो भी मामूली बीमारियां होती हैं, उनका निवारक होता है और संक्रमणों को यहाँ पर रोकने का काम किया जाता है, ठीक है। भारत में ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शिकाएं, आशा कार्यकर्ता, उप केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सभी इसी के अंतर्गत आते हैं और मिलकर सभी इसका काम करते हैं। उप केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बच्चों के टीकाकरण के साथ प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन सेवाएं भी प्रदान करते हैं। तो ये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हो गया। ये किसका आंसर है, भारतीय स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के 3 स्तर, ठीक है। जैसे पीएचसी और एएनएम के साथ डॉक्टर को तैनात किया जाता है, जहां वे एक समान प्रसव को संभाल सकते हैं, ठीक है। जबकि सिजेरियन सेक्शन की आवश्यकता वाले मामलों को जिला अस्पताल की तरह सीएचसी या माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा के लिए भेजा जाता है, जहां एक प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ तैनात होते हैं और रक्त आधार जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। फिर माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल, अब यहाँ पे थोड़ा स्तर जटिल होगा, यानी जटिल स्वास्थ्य समस्याएं यहाँ होती हैं और उनका यहाँ से निपटान किया जाता है और प्राथमिक स्तर पर प्रभावी ढंग से निपटाया नहीं जा सकता। जो प्राथमिक ढंग पर जो गली मोहल्ले में हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम पीएचसी बोलते हैं, अगर उनमें उनका निपटारा नहीं होता तो उनको फिर क्या बोलते हैं कि आप जिला हॉस्पिटल लेके जाइए, बड़े में ले जाइए, वहां पे आप कर दीजिए, है ना। तो वो क्या हो जाता है, माध्यमिक हो जाता है। और ये अनिवार्य रूप से क्यूरेटिव सर्विस ओरिएंटेड है, यानी जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा प्रदान किया जाता है और वे स्वास्थ्य प्रणाली में पहला रेफरल स्तर होता है, रेफर किया जाता है। और एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड बैंक आदि जैसी सुविधाएं यहाँ मौजूद होती हैं और विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ तैनात किए जाते हैं। विभिन्न रोग जैसे प्रसूति, स्त्री रोग, नेत्र विभाग, ये सभी यहाँ पे होते हैं, कहाँ, माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल में, जो प्राइमरी के बाद, प्राथमिक के बाद आता है। तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल, ये स्तर विशेषज्ञ और सुपर स्पेशलिस्ट देखभाल प्रदान करता है, जैसे मेडिकल, ये संस्थान मेडिकल, पैरा मेडिकल स्टाफ की योजना, विकासशील प्रबंधकीय कौशल। जनरली जब हम लोग माध्यमिक में ले जाते हैं जिला अस्पताल में, तो कभी कभी उनको कहाँ रेफर किया जाता है, मेडिकल के लिए रेफर कर दिया जाता है उनकी कंडीशन में। तो ये सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की श्रेणी में आते हैं और वे आमतौर पर रेफरल अस्पताल है, जहां अत्यधिक विशिष्ट उपचार उपलब्ध होता है। तो स्वास्थ्य के यहाँ पर देखभाल की सेवा, स्वास्थ्य देखभाल के 3 स्तर है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है ना। स्वास्थ्य और घटकों के अधिकार कौन कौन से हैं, तो स्वास्थ्य के अधिकार कौन कौन से हैं, बताया, उपलब्धता,
भुगतान करने स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं भुगतान करने की क्षमता, जाति वर्ग धर्म लिंग की परवाह किए बिना सभी को उपलब्ध कराना। अभिगम्यता यानी पहुंचना, सभी के लिए पहुंचना, सुलभ कराना। स्वीकार्यता, चिकित्सा नैतिकता, संस्कृत रूप से उचित और लिंग के प्रति संवेदनशीलता के संबंध में। और साथ में क्या देख लेते हैं, गुणवत्ता, प्रदान की गई सेवाएं जो है गुणवत्ता होनी चाहिए, उसमें सेवाओं की समय पर प्रकृति लागू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर 4 चीजें हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बताएंगे। भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली एक नजर में। अब देखिए यहाँ पे एक नजर में क्या होंगे, 4 घटक होते हैं, प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीय संस्थान। ठीक है, और अर्ध चिकित्सा कर्मी भी होते हैं। मेडिकल कॉलेज और पैरा पेशेवर प्रशिक्षण होते हैं। कार्यक्रम प्रबंधक केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर चल रहे होते हैं। स्वास्थ्य प्रबंधन, सूचना प्रणाली, डेटा संग्रह, टकराव विश्लेषण भी होते हैं। ठीक है, तो ये 4 उसके स्तर हो गए। ये देख लीजिएगा, विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम हो सकता है टिप्पणी करने के लिए भी आ जाए यदि इसमें लिखने के लिए ना आए तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य देखभाल, भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ है और ग्राम स्तर पर में ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शिकाएं, आंगनबाड़ी, ठीक है ना, एकीकृत बाल विकास योजना शामिल है। उप केंद्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखभाल शामिल है। और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य आशा, एक महिला जिसे गांव में ही चुना जाता है, उसे वहां पर रहना होता है, उसे प्रशिक्षित किया जाता है। आशा समुदाय में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होगी जो स्वास्थ्य और उसके सामाजिक निर्धारक के बारे में जागरूकता पैदा करेगी। जरूरत पड़ने पर, उपयोगिता होने पर अपनी जवाबदेही देगी। वो अच्छी स्वास्थ्य प्रथाओं की प्रमोटर होगी और उस स्तर के लिए उपयुक्त होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आशा के बारे में हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र देखभाल में भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। फिर ग्राम स्वास्थ्य गाइड, तो एक ऐसा व्यक्ति जो समाज सेवा की योग्यता रखता है और पूर्णकालीन सरकारी कर्मचारी नहीं है तो समुदाय और सरकारी स्वास्थ्य ढांचे के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य कर सकता है। वह गांव या गांव के स्तर पर चुना जाता है और 3 महीने के लिए निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र प्रशिक्षण से गुजरता है। प्रशिक्षित जन्म सहायिका अटेंडेंट जिसको बोलते हैं, गांव की एक महिला का चयन किया जाता है। वह प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र या मातृ स्वास्थ्य केंद्र में 30 दिवसों का प्रशिक्षण लेती है। प्रशिक्षण के बाद उसे प्रसव किट प्रदान की जाती है। उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, सुरक्षित प्रसव कराने की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एकीकृत बाल विकास योजना ICDS जिसको बोलते हैं, 1000 जनसंख्या के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत है। उसमें स्वास्थ्य, पोषण और प्राथमिक शिक्षा आदि सम्मिलित होता है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए स्तनपान कराने वाली माताओं किशोरों को स्वस्थ पोषण उपलब्ध कराना, स्वस्थ खुराक देना। ठीक है ना। उप केंद्र, सब सेंटर, SC भी होता है। PHC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो ऊपर भी पढ़ चुके हैं हम, ग्रामीण इलाकों में 3000 आबादी के लिए होता है। आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में प्रत्येक 2000 आबादी के लिए PHC है। PHC का प्रमुख कार्य होता है स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण को बढ़ावा देना, स्वच्छता, टीकाकरण, MCS देखभाल, सामान्य बीमारियों, चोटों का उचित उपचार, आवश्यक दवा की पूर्ति, विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करना, पर्यवेक्षण करना और रेफरल सेवाएं शामिल होती हैं। इसमें एक चिकित्सा अधिकारी होता है, स्टाफ नर्स और नर्सिंग सहायक, फार्मासिस्ट और सहायक कर्मचारी होते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र, महिला और बाल विकास में गर्भवती महिला की पोषण संबंधी आवश्यकताएं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे किशोरियों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं यहाँ पे होती हैं। यहाँ से दवा और खाद्यान्न उनको वितरण की जाती है। ठीक है। CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक ब्लॉक में 4 PSC में से एक को आमतौर पर अपग्रेड किया जाता है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC के रूप में मान्यता दी जाती है। यहाँ पे सर्जरी, चिकित्सा, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बाल चिकित्सा के 30 बेड यहाँ पे होने चाहिए और एक्सरे और प्रयोगशाला जैसी सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं। और स्वास्थ्य बीमा तो अनिवार्य है। हालांकि 2 बीमा आधारित कार्यक्रम भारत में अच्छी तरह से लागू प्रतिबंधित है, फिर भी यहाँ पर उद्योगों में काम करने वाले लोगों के लिए चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए ESI ने शुरुआत की थी 1948 में। ठीक है ना। आयुष्मान भारत की एक नई योजना है जिसे हाल में लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है देश के नागरिकों को सार्वभौमिक बीमा कवरेज प्रदान करना। ठीक है। और कुछ, अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा रह गया है। भारतीय स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र का विषयगत आरेख, भारतीय स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र सरकारी, सार्वजनिक,
फिर प्राइवेट हो गया। सरकारी सार्वजनिक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय आते हैं सरकारी में, सार्वजनिक में। फिर इनमें इतने सारे आते हैं, और प्राइवेट में सिर्फ औषधालय और अस्पताल आते हैं। ठीक है ना? ओके, चलिए। भारत में स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, क्या क्या यहाँ पे स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए गए हैं? तो राष्ट्रीय कार्यक्रमों की विशेषताएं: एक बीमारी को लक्षित करना होता है, 37 कार्यक्रम होता है, प्रत्येक राष्ट्रीय कार्यक्रम के अलग अलग जो कार्य होते हैं, बल, फंड आवंटन आदि होते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी करना, वे निवारक और उपचारात्मक दोनों पहलुओं पर होते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ और ज्यादा जानने और पढ़ने की। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलक कार्यक्रम बहुत कम दिया हुआ है, तो मत पढ़िए इसको। हाँ, हो सकता है कि उसमें पूछ लिया जाए, तो कुछ तो आपको पता ही है कि कौन सा रोग होता है, टिप्पणी में आ सकता है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है ना? ओके। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक की रोकथाम नियंत्रण के कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रजनन, मातृ, नवजात बाल स्वास्थ्य किशोर कार्यक्रम। जो मुझे AHM, ये मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है। तो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, भारत के स्वास्थ्य केंद्र में गैर सरकारी संगठनों का निर्माण, NGO का जो निर्माण होता है, वो क्या यहाँ पर है? तो कुछ खास यहाँ पे नहीं है। सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली में गैर सरकारी संगठन कार्य क्या, ये देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है ना? कि स्वास्थ्य क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों का क्या काम है? तो स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं की स्थापना करना, महिलाओं, बुजुर्गों, कमजोर स्थानीय समूहों की स्वास्थ्य और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, शराब और एड्स जैसे विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दों से निपटाना, स्वास्थ्य अधिकारियों को बढ़ावा देना, निवारक स्वास्थ्य कार्यक्रम करना, स्वास्थ्य वित्त और प्रशासन का प्रबंध करना। कुछ NGO अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं और वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों से चिंतित होते हैं। तो गैर सरकारी संगठन है जो काम करते हैं भारत में। ठीक है, उनकी गतिविधियां भी होती हैं जिनको हम NGO के रूप में जानते हैं। ठीक है ना? ओके, राइट। अब और कुछ है? ओके, तो चलिए यहाँ पर इसको यहाँ पे फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं। ये लेसन वैसे भी यहाँ पे खत्म हो गया है। जो इम्पोर्टेंट था मैंने वो आपको बता दिया है। अब ये यूनिट आपकी खत्म हो गई है ब्लॉक 2 की। ब्लॉक 2 में कुछ भी खास ऐसा नहीं है, ठीक है ना? जो था मैंने आपको पढ़ा दिया है। ब्लॉक 2 में क्या क्या है? स्वास्थ्य और बीमारी को सामाजिक कारक प्रभाव। ब्लॉक 1 हम थोड़ा ले लेंगे, पर्यावरणीय स्वास्थ्य अभी रह गया है ब्लॉक 1 में। तो ब्लॉक 1 अभी रह गया, तो उसको भी देखते हैं। आज नाइट तक में हम खत्म कर देंगे। मेरी कोशिश यही है कि आज इसको हम फिनिश कर दें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और ग्रुप से जुड़ जाइए, और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। तो चलिए फिर, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।